हेलो दोस्तों, सक्सेस 24 स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, गांधी से संबंधित ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 1 2 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसी को ध्यान में रखकर गांधी से संबंधित जितना सारा क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर जितना एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, हर एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और ये दोस्तों, ये वीडियो जो है 3 पार्ट में बनेगा। पहला पार्ट ये है, फिर दूसरा पार्ट आएगा, फिर तीसरा पार्ट आएगा। तो आप लोग हर एक वीडियो को देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, एक भी क्वेश्चन गांधी से संबंधित नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, आगे चलने से पहले बता देते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इससे हमको और अच्छा मेहनत करने का मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किए? गांधी जी जो हैं सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किए, ये पूछा गया है। ये चंपारण से प्रारंभ किए। ठीक है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? किसके द्वारा मारा गया था? भगत सिंह। भगत सिंह ने गोली मार दिया था, इसीलिए भगत सिंह को भी फांसी का सजा दिया गया था। ठीक है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा किसने दिया दोस्तों? तो आप सभी को मालूम होगा, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प मतलब पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? मुस्लिम लीग एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था, किस वर्ष किया गया था, यह पूछा गया है। दोस्तों, अगर ये आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी है, 1940 ईस्वी में। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? किस प्रांत को सैनिक कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था? तो ये पूछा गया है। इसका आंसर होगा दोस्तों हैदराबाद को। हैदराबाद एक ऐसा प्रांत है जिसको सैनिक कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था। ठीक है? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देश बंधु की उपाधि संबंधित है, किससे संबंधित है? देश बंधु का उपाधि किसे दिया जाता है दोस्तों? ये देश बंधु को उपाधि दिया गया था CR दास चित्तरंजन दास को। ठीक है? याद रखिएगा। चलिए कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर किया गया था? 1929 का अधिवेशन कहाँ पर किया गया, ये पूछा गया है। अगर आपको इसका आंसर मालूम होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका आंसर होगा लाहौर। कहेगा कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ किया गया था? तो लाहौर में किया गया था। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? कह रहा है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1942 ईस्वी में पारित किया था। ठीक है? 1942 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, कितने ईस्वी में दिया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये दिया गया था 1943 ईस्वी में। कब दिया गया था दोस्तों? 1943 ईस्वी में। ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ दिया? तो सिंगापुर में दिया था। ठीक है? चलिए दोस्तों आगे है सुमेलित करना। सुमेलित ये करना है कि किसको कौन सा उपाधि मतलब क्या कहा जाता है। उपाधि एक तरफ नाम है, एक तरफ उपाधि है, किसको क्या कहा जाता है। ठीक है? आइए देखते हैं। तो अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता था? सभी को मालूम है, सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है? सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मोहनदास करमचंद गांधी को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? गुरुदेव कहा जाता है। तो इससे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए का हो जाएगा 2,
अब बी का हो जाएगा 3, 1 का 2, 2 का 3, तो इसका ऑप्शन आंसर नंबर ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा फिर से। खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार को क्या कहा है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी से कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 1920 और 22 को क्यों निलंबित किया गया? देखिए, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित कर दिया गया पूछा जाता है। जब चौरी चौरा कांड हुआ था उसमें हिंसक बहुत ज़्यादा हो गया था, इसी हिंसक के कारण इसे निलंबित कर दिया गया असहयोग आंदोलन को। पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 और 22 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो उसको निलंबित क्यों किया गया था? चौरी चौरा घटना के कारण। ठीक है, हिंसक हो गया था इसीलिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ये आपसे पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है, स्थान बताना है कि कहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? इसको क्यों फांसी की सजा क्यों दिया गया था भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को? आप लोगों को बताना है, 1928 ईस्वी में लाहौर के संघर्ष की जो हत्या का कारण था, भगत सिंह ने तो गोली चलाया था, लेकिन इसमें साथ दिया था कौन कौन? राजगुरु सुखदेव। इसीलिए उनको 1928 ईस्वी में ये संघर्ष का जो हत्या किया गया था, इसीलिए 1931 ईस्वी में 23 मार्च 1931 ईस्वी, ये चीज़ याद रखिएगा। पूछा जाता है कि राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी का सजा कब दिया गया था? तो 1931 ईस्वी में दिया गया था, 23 मार्च 1931 ईस्वी में। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर निकल गया। 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या करने से फांसी की सजा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा दोस्तों। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो 1919 का रोलेक्ट एक्ट, इसीलिए इसे काला कानून कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? देखिए कह रहा है गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल मतलब गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। सीधा सीधा क्वेश्चन देखिए, नहीं पूछ रहा है, घुमा देगा। अगर महाराज्यपाल पूछ देगा तो क्या कीजिएगा? महाराज्यपाल गवर्नर जनरल को ही कहा जाता है। इसलिए कह रहा है, क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 की अधिनियम का प्रस्तुत किया गया था, 1935 का अधिनियम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? देखिए, एक होता है सहयोगी, एक होता है मेन। सिनेमा देखते हैं, मूवी में एक होता है हीरो, और हीरो का साइड हीरो उसका साथ देने वाला होता है दोस्त लोग। तो यही है, डकैती कांड का नायक कौन थे? नायक कौन थे? तो यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन। आप लोग को बताना है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? क्वेश्चन कह रहा है 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? वे थे चेम्सफोर्ड। कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? ये थे दोस्तों वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। ठीक है, चलिए। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? देखिए 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक प्रचार के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रण जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकों को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? उसका एक सहयोगी था जिसे वो सत्याग्रह करने की इजाज़त दिया था। ये था राजकोट के वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? राजकोट के थे वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसे सत्याग्रह का मंजूरी दिया था। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को लेकर एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? भूख हड़ताल किया और भूख हड़ताल को अपना एक हथियार बना लिया था। तो किस आंदोलनों के तहत? ये दोस्तों क्वेश्चन कहा जा रहा है किस आंदोलन? तो ये है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। इसी हड़ताल के समय ये अपना भूख हड़ताल करके एक हथियार बना लिया था 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के समय। ठीक है, चलिए। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? उस समय गोली चलाने का आदेश दिया था ओडायर ने और चलाया था आरडायर ने। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आदेश किसने दिया और चलाया किसने? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था ओडायर और चलाया था आरडायर ने। ठीक है दोस्तों, आरडायर। चलिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, ये पूछा गया है। तो ये कहा था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपिता कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? सबसे महत्वपूर्ण कारण बताना है कि क्रिप्स मिशन असफल होने का। तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, इसमें ऑप्शन के अनुसार दोस्तों सबसे क्या होगा? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण जो है क्रिप्स मिशन का असफल होने का महत्वपूर्ण कारण बताया गया। ठीक है, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद रहे। कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद जी। ठीक है, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, चलिए। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी कहाँ पर थे? पूछा जा रहा है 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया उस समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? ठीक है, उस समय महात्मा गांधी कोलकाता में थे। ठीक है, चलिए। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? देखिए भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस विभाजन रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ ने ही उस रेखा को मतलब
दिया था कि इसे ये रेखा इस हिसाब प्रकार रहेगा, लेकिन क्वेश्चन कहाँ पर क्या कहा दिया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, तो ये हुआ माउंटबेटन योजना के तहत। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। देखिए महात्मा गांधी की हत्या कब किया गया था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ठीक है, चलिए कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन सा भारतीय स्वतंत्र, मतलब स्वतंत्र भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये दोस्तों बना सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये बना सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता था? कायदे आजम किसे कहा जाता था? ये कहा जाता मोहम्मद अली जिन्ना को। दोस्तों महात्मा गांधी कायदे आजम इसे बहुत मानते थे, इसे कायदे आजम कहते थे, बहुत रिस्पेक्टफुल थे ये लोग। ठीक है, चलिए अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले इसे तो लौह पुरुष कहा ही जाता है। दूसरा दोस्तों इसे राज्यों के पुनर्गठन के लिए इसे ये भी कहा जाता है। ठीक है, और देश बंधु तो मालूम है दोस्तों, सी आर दास को कहा जाता है देश बंधु। देश बंधु किसे कहा जाता है? सी आर दास को देश बंधु कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 एवं 2। ठीक है, चलिए गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? जिस समय असहयोग आंदोलन शुरू किया जा रहा था उस समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? उसमें भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? देखिए पुस्तक भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वही पुस्तक पूछा जाता है जो किसी व्यक्ति पर आधारित रहता है। ठीक है, तो इंडिया फॉर इंडियंस जो है किसी व्यक्ति पर आधारित है। ये किस व्यक्ति पर आधारित है? तो ये है चित्तरंजन दास पर आधारित है। ठीक है, इसका लेखक था चित्तरंजन दास। चलिए अगला क्वेश्चन है जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की? जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की? देखिए दोस्तों ओ डायर जो था, ओ डायर गोली चलाने का आदेश दिया था, आर डायर चलाया था। कब? जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय। दूसरा जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने किया? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको बताना है दोस्तों। तो इसका उधम सिंह ने किया था, इस पर उसका हत्या उधम सिंह ने किया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? दोस्तों साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो ये 1928 ईस्वी में आया था। 1927 ईस्वी में तैयार हुआ और 1928 ईस्वी में भारत इसका आगमन हुआ। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? इसका आंसर होगा 1921 ईस्वी में। कम्युनिस्ट पार्टी जो है अस्तित्व में आया था 1921 ईस्वी में। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सभी को मालूम होगा, जिस दोस्तों को नहीं मालूम होगा ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आगे चलिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसका रचनाकार कौन था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसका रचनाकार था मोहम्मद इकबाल जी। कौन थे? इकबाल। चलिए अगला है दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है ये आपको बताना है। दीनबंधु कहा था C.F. एंड्रूज। देखिए C.F. एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से विख्यात है, और
दीनबंधु सीआर दास को भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ का रचनाकार कौन थे? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि कालक्रम के अनुसार दर्शाना है कि सबसे इसमें है कि इसमें डेट मालूम रहेगा। देखिए, साइमन कमीशन भारत का आगमन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ। दोस्तों देखिए, लिख दे रहे हैं 1928 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। 1920 से 22 हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था दोस्तों? पूना पैक्ट हुआ था 1932 ईस्वी में। और ये इन गांधी एविन पैक्ट कब हुआ था दोस्तों? 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। इस हिसाब से दोस्तों अब इसका मिलान कर लीजिए, कौन पहले आएगा? तो पहले होगा असहयोग आंदोलन 1920 से 22 था, तो 2 नंबर पहले आएगा। उसके बाद होगा, उसके बाद क्या होगा? 1932। तो 1932 के क्या है? 1932 में पूना पैक्ट है। नहीं, उसके बाद तो होगा दोस्तों 1920 के बाद 1928 में होगा साइमन कमीशन, और उसके बाद होगा आपको पूना पैक्ट। पूना पैक्ट ने गांधी इरविन पैक्ट, और उसके बाद होगा पूना पैक्ट। इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिएगा ईस्वी के अनुसार आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? देखिए दोस्तों, दांडी यात्रा जो है गांधी जी ने कितनी दूरी तय करने के बाद इस काला नमक कानून को तोड़ा था? तो यह है 385 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को कहा था। किस कानून को कहा था? रॉलेट एक्ट को काला कानून। उसमें क्या था दोस्तों? नो अपील, नो वकील, नो दलील। न उसमें कोई पैरवी किया जा सकता है, न उसको कोई रिहा कर, न उसको कोई सुनवाई कर सकता है, कुछ नहीं। इसीलिए इसे काला कानून कहा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? जिसमें चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे, तो ये पूछा जा रहा है। तो इसमें था राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? देखिए, आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है आरसी दत्त। आरसी दत्त जो थे ये आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। बाकी जो है गुरदयाल सिंह ढिल्लो, जनरल मोहन सिंह और शाहनवाज खां, ये सभी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइएगा दोस्तों, जो थोड़ा बहुत एरर होगा दोस्तों क्षमा कीजिएगा, और आगे हम कोशिश करेंगे कि इसको सुधारें। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।